तेल मुझे दे दे ठाकुर, ये बहुत सारे देश कहेंगे रूस को, और यही रूस के लिए तुरुप का इक्का साबित होगा, क्योंकि अब तक अमेरिका ने भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। लेकिन अब आपको बताएं कि यूक्रेन युद्ध का आज 51वां दिन है, लेकिन युद्ध और भीषण होता दिख रहा है। रूस, बेलारूस और काला सागर के बॉर्डर एरिया में भयंकर जंग जारी है। कई जगह आमने सामने का युद्ध भी चल रहा है। अब आपको दिखाएं खरसान, मारियुपोल, और मारियुपोल में रूस की सेना बड़े बम गिरा रही है। और क्यों गिरा रही है, बार बार मैं आपको यही बताता रहता हूं कि रूस की मंशा पूरे यूक्रेन पर, समस्त यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। रूस का इंटेंशन बहुत क्लियर है कि उसके आसपास के इलाकों को सिक्योर करे, रूस और बेलारूस को साथ में जोड़ दे। यह प्रेशर बनाने के लिए है, क्योंकि कीव यहां पर है। ये ज़ेलेंस्की पर प्रेशर बनाने के लिए रूस अभी भी यहां उत्तर पूर्वी यूक्रेन में जमा हुआ है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन की नजर यहां है, खार्किव यहां है। खार्किव रूस से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन मॉस्को इधर है यहां। तो अगर इस एरिया में अगर आप देखें, ये यूरल माउंटेन्स और यहां पर मॉस्को आता है, इस एरिया को व्लादिमीर पुतिन सिक्योर करना चाहते हैं। क्यों, आप समझिए कि ये क्रीमिया हुआ, ये मारियुपोल हुआ, जो कि सी ऑफ अजरॉव में है। अगर मारियुपोल, और ये देखिए यहां बंदरगाह शहर है, गर्म पानी, सी ऑफ अजरॉव और काला सागर यानी ब्लैक सी, गर्म पानी का एक्सेस अगर रूस को डायरेक्टली चाहिए तो इसे, इस एरिया को पूरी तरह से रूस के साथ जोड़ना पड़ेगा, ताकि वो एक जमीन से रास्ता निकालने क्रीमिया को, मारियुपोल, डॉनबास, डोनेट्स्क, लुहांस्क और फिर रूस से जोड़ने का। तो यूक्रेन का नक्शा बदलने की तैयारी तो कर चुके हैं पुतिन, रूस का नक्शा भी बदलने की तैयारी कर चुके हैं पुतिन। यही उनकी मंशा है, और इसीलिए यहां बमबारी बहुत ज्यादा हो रही है। और आप देखेंगे धीरे धीरे कि यहां एयर स्ट्राइक्स भले ही होते हों, ताकि यूक्रेन की सेना अपने आप को कंसंट्रेट ना कर सके, वो बिखरी रह जाए, लेकिन रूस का कंसंट्रेशन इस एरिया में होगा। खार्किव से लेकर, ये यहां ओडेसा है, खार्किव से लेकर ओडेसा तक इसको पूरा काट कर अपनी तरफ पूरी तरह सिक्योर करना चाहते हैं। अब ये लाइन जितनी चौड़ी होगी उतना सिक्योर होंगे व्लादिमीर पुतिन, ये जितनी पतली होगी उतना तकलीफ में और प्रेशर में हमेशा बने रहेंगे पुतिन। लेकिन ये गर्म पानी का काला सागर है, इसको अगर जोड़ दिया तो नेटो ताकतें अपनी जहाजी, जंगी जहाज यहां पर नहीं ला सकते। इस तरफ नीचे यहां तुर्की है और ये पूरा एक्सेस है, और अगर रूस के जंगी जहाज यहां ब्लैक सी को पेट्रोल करते हैं तो बाकी समस्त यूरोप और जितने देश यहां पर नेटो के साथ अलाइन होना चाहते हैं, उसके खिलाफ रूस अपनी तैयारी बनाकर रखेगा। तो यह बहुत बड़ा डिमांड रहा है और बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रीजन है, जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन ने इस तरीके का पंगा लिया है और यूक्रेन पर हमला किया है, बावजूद इसके कि उन्हें पता है कि ये सभी देशों को और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर सकता है। बावजूद इसके पुतिन ये कर रहे हैं। रूस के टैंक एक तरफ जहां तबाह हुए हैं, वहां मारियुपोल में तबाही है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि खरसान, खार्किव, डोनेट्स्क, लुहांस्क, डॉनबास, मारियुपोल, यहां पर रूस का कब्जा हो जाए और ये सब रूस के अधीन हो जाएं, ताकि काला सागर तक मॉस्को से सीधा रास्ता, जमीनी रास्ता बन जाए, और ये दो समुंदर, सी ऑफ अजोव और काला सागर, ये रूस के अधीन हो जाए, उन्हें एक्सेस हो जाए। अब जंग में यूक्रेन और रूस की सेना एक दूसरे के खिलाफ जी जान से लड़ रही है। दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को बड़े नुकसान का दावा भी किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने करीब 20,000 रूसी सैनिकों को मार दिया है, जबकि रूस का कहना है कि उन्होंने यूक्रेन के कई सैन्य क्षेत्र तबाह कर दिए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में सैनिक भी मारे गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 753 रूसी टैंक तबाह कर दिए हैं, जबकि रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के 2188 टैंक तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन ने रूस के 160 लड़ाकू विमान गिराए हैं, यह उसने दावा किया है। वहीं रूस ने 131 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया है,
यूक्रेन ने 144 हेलीकॉप्टर ध्वस्त करने का दावा किया है, जबकि रूस ने यूक्रेन के 104 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने 134 ड्रोन गिराने का दावा किया है, तो वहीं रूस ने 448 ड्रोन ध्वस्त करने का दावा किया है। तो क्लेम और काउंटर क्लेम का यह सिलसिला चल रहा है। यूक्रेन ने रूस के 64 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ढेर करने का दावा किया है, वहीं रूस ने 245 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ढेर करने का दावा किया है। तो कौन किस पर हावी है? जमीनी अतिक्रमण किसने कर लिया है? यूक्रेन की सरजमीन पर कितनी जमीन पर रूस ने अभी भी कब्जा बना रखा, आप खुद देख सकते हैं। अब वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर रूस की सेना के हमले के अंडर आ चुकी है। रूस ने वहां फिर से हमले तेज कर दिए हैं। कीव पर हवाई हमलों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें रूसी वायुसेना कीव पर लगातार हमले कर रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध के 51वें दिन में ये हमले और इंटेंसिफाई हो गए हैं। यूक्रेन में तबाही की कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। क्या यही वजह है कि रूस ने अपनी सेना को कीव से पीछे हटा लिया, क्योंकि वहां पर वो एरियल स्ट्राइक्स और तीव्र कर रहा है? तो कीव से पीछे हटने का भी कोई शायद प्लान होगा। ये यूक्रेन की जीत नहीं, पुतिन की रणनीति भी कही जा सकती है। क्या पुतिन परमाणु बम से यूक्रेन